कि जो आदमी ऐसा घृणित अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और ऐसा सजा दिया जाए कि वो हमेशा अपनी ज़िंदगी भर में याद रखे कि हमको किसी के साथ ऐसा नहीं करना। एक तरफ से आरजेडी के लोग जो है भीम चर्चा करवा रहे हैं और लोगों को पार्टी में वोट लेने के लिए एक तरह से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं भीम चर्चा करा करके, और दूसरे तरफ जो है जो बाबा साहब के जो फॉलोवर हैं दलित समाज के लोग, उन पर इस तरह की जातीय उत्पीड़न और अत्याचार तुम अगर जातीय हिंसा करोगे तो तुम बचने वाले नहीं हो। तुम अगर धर्म के हिसाब से किसी के ऊपर हिंसा करोगे तो तुम्हारा सामाजिक करियर खराब हो जाएगा, राजनीतिक करियर खराब होगा, आर्थिक करियर खराब हो जाएगा और तुम वहीं जाके खड़ा हो जाओगे जहां पहले आए हो। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देख रहे हैं जनतंत्र खबर। पटना सिटी के सुखरूपुर थाना के अंतर्गत एक ऐसा मामला आया है जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है और आज का टॉपिक भी है और कंट्रोवर्सी में भी ये मुद्दा चल रहा है। मामला ये है कि एक दलित परिवार की महिला जो है किसी जातिवादी के द्वारा जो है पैसा लेती हैं, लोन लेती है, वो भी सूद पे मात्र 1500 रुपये लेती हैं और वो 1500 रुपया लौटा भी देती हैं। लौटाने के बाद जो ब्याज बचता है उसको ब्याज नहीं दे पाती हैं। तो जो आरोपी है वो जो क्या कर रहा है कि दोनों बाप बेटा मिल करके उस औरत को नंगा करते हैं। नंगा करने के बाद पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद उसके मुंह पे पेशाब करते हैं। पेशाब भी पिलाने का मामला और आरोप लग रहा है। इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ बहुजन चिंतक डॉक्टर राकेश मौर्य जी हैं, तो इसी संबंध में आज बात करेंगे। तो सर, इस तरह के जो मामला बिहार में घटा हुआ है वो क्या करता है कि अपने बेटे को ले जाता है और उसको उस औरत को नंगा करता है और पीटता भी है और साथ में साथ उसका लड़का पेशाब कर देता है। तो इस तरह के मामला बिहार में लगातार हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मामले हो रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं जो ये मामला हुआ अभी? देखिए, इस तरीके का जो मामला ये बिहार हो चाहे पूरे देश भर में ये ऐसा मामला चल रहा है। बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग ये घटनाएं सुनते आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं इस देश के नागरिक होते हुए अगर ऐसी घिनौना अगर हरकत आई है, खबर आया है, तो उसके लिए मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ। क्योंकि भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत का जो लोकतंत्र है वो बहुत गहरा है और लोकतंत्र हमेशा समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात करता है। लेकिन इस देश में रहने वाले लोग डेमोक्रेसी के मूल्य को आज तक नहीं समझ पाए हैं, न जान पाए हैं। इस देश में जो पहले व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जिसके हिसाब से लोगों को बनाया गया था कि ये मारने पीटने लायक है, इसके ऊपर कहीं न कहीं उस व्यवस्था का देन है कि आज बड़े जाति के लोग छोटे जो जाति के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। जैसे कि आपने एक मामला बताया, यादव है जो पैसा दिया था और इतनी बेरहमी के साथ पैसा कुछ लिया भी है, ऐसा मामला आया। कुछ बाकी था, वो जो पीड़ित था वो कह रहा था कि मैं आपका वो भी पैसा दे दूंगा, लेकिन इतनी बुरी तरह से मारा पीटा। तो ये बहुत शर्मिंदगी का बात है। दूसरी बात कि इस देश में जो सिस्टम है, जो हमारा कार्यपालिका है, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया है, इस चीज़ को रोकने में सक्षम क्यों नहीं है, उस पर भी एक निगाह हमको रखना चाहिए। यहाँ शासन प्रशासन है, उसके लिए कानून बनाया गया है, संविधान है, रूल है, नियम है कि अगर ऐसा कोई आदमी करता है तो उसको कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए ताकि वो सीख जाए कि ये हमको नहीं करना है। दूसरी बात कि यहाँ का प्रशासन अगर बिहार का है तो बिहार का प्रशासन क्या कर रही है, सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर पिछड़े वर्ग का सरकार है, ओबीसी का सरकार है, बहुजनों का सरकार कहा जाता है तथा कथित, लेकिन अपने ही भाई के ऊपर अपना एक बड़ा भाई अन्याय और अत्याचार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के सरकार से ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए। सवाल भी खड़ा होता है कि आपके सरकार में, आपके राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बड़ा जाति का आदमी एक छोटे जाति के ऊपर अन्याय और अत्याचार कर रहा है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो आदमी ऐसा घृणित अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और ऐसा सजा दिया जाए कि वो हमेशा अपनी ज़िंदगी भर में याद रखे कि हमको किसी के साथ ऐसा नहीं करना है। मैं ऐसा मानता हूँ। एक तरफ से आरजेडी के लोग जो है भीम चर्चा करवा रहे हैं और लोगों को पार्टी में वोट लेने के लिए एक तरह से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं भीम चर्चा करा करके,
और दूसरे तरफ जो है जो बाबा साहब के जो फॉलोवर हैं दलित समाज के लोग, उन पर इस तरह की जातीय उत्पीड़न और अत्याचार किया जा रहा है। ये गलत है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आप चर्चा कर रहे हैं, उनके विचारों का, उनके प्रबोधन का, उनके आइडियोलॉजी का, तो बाबा साहब के विचारों का आप प्रबोधन जागरण करा रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या बाबा साहब की प्रबोधन और जागरण यही कहती है कि आप अपने से नीचे तबके के लोगों के ऊपर जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब के साथ अन्याय और अत्याचार करिए? ये बिल्कुल घृणित और अपराध है। और आप अगर व्यवहार में डॉक्टर अंबेडकर का चर्चा करा रहे हैं तो वो चर्चा आपके जीवन के, आपके समाज के निचले तबके के साथ बिहेवियर में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, तो आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के साथ छलिया कर रहे हैं। चाहे ये सरकार हो, चाहे किसी भी इस प्रदेश का सरकार हो, मैं सबको ये कह रहा हूँ कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का प्रबोधन कर रहे हैं, अपने पार्टियों के ऊपर उनका तस्वीर लगा रहे हैं और अपने ही समाज के छोटे तबके के भाई के साथ आप अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, तो वो अन्याय अत्याचार बाबा साहब के डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से कर रहे हैं। ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके विचारों को प्रचार करने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आपका जो भाई है, जो छोटी जाति का है, निचले तबका से आता है, उसके साथ स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय का व्यवहार करिए। यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आइडियोलॉजी है। और इस देश के बैकवर्ड क्लास के साथ को मैं आह्वान करता हूँ, हर बार बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी ओबीसी समाज से आता हूँ, कि तुम अगर जातीय हिंसा करोगे तो तुम बचने वाले नहीं हो। तुम अगर धर्म के हिसाब से किसी के ऊपर हिंसा करोगे तो तुम्हारा सामाजिक करियर खराब हो जाएगा, राजनीतिक करियर खराब होगा, आर्थिक करियर खराब हो जाएगा और तुम वहीं जाके खड़ा हो जाओगे जहां पहले आए हो। मैं चाहता हूं कि वो ओबीसी के लोग, मेरे ही समाज के मेरा भाई है, एससी का मेरा छोटा भाई है, एसटी का उससे मेरा छोटा भाई है, इसलिए इस देश के हर एक ओबीसी के लोगों को ये जानना चाहिए कि वो मेरा छोटा भाई है। जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से कभी अन्याय और अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगर करते हो तो इस देश में संविधान लागू है, कानून है, रूल है, उसके तहत तुम्हारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सारा विनाश हो जाएगा। इसलिए वो मेरा भाई है, समानता का व्यवहार करो, स्वतंत्रता का व्यवहार करो, बंधुता का व्यवहार करो, इकट्ठा लाओ, उनके साथ जुड़ो। इसके बाद और तुम्हारा जो आगे की लड़ाई है, दोस्त और दुश्मन की पहचान करो। जो दुश्मन है उससे अपना लड़ाई लड़ो। क्यों अपने ही भाई से लड़ते हो जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से? ये सब गलत है। मैं चाहता हूँ कि आप ओबीसी समाज से आते हैं तो मेरी आवाज़ अगर सुने तो वो मेरा छोटा भाई है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यही बताया कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग आप सब एक भाई हैं। आप जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से किसी के साथ अन्याय और अत्याचार मत करिए। यही तो आपके साथ भी हुआ। जब आपके साथ होता है तो आप चिल्लाते हैं, आपको दर्द होता है, आपको दुख होता है। जब सवर्ण जाति के लोग शूद्रों पर अन्याय और अत्याचार करते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ। और शूद्र अछूते के साथ जब अन्याय और अत्याचार करता है तो ये गलत नहीं है। ये उतना ही गलत है जितना आपके ऊपर बड़े करते हैं और आप अपने से छोटे के ऊपर करते हैं। इसलिए भाई ओबीसी के लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप किसी भी जातीय हिंसा में, किसी भी धार्मिक हिंसा में शामिल न हो। विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है, चाहे आम लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू जो है इंडिया अलायंस में है और राजस्थान में भी इसी तरह की दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और ये सब मिल करके कि इंडिया नाम दिए गठबंधन बनाए हैं मोदी जी को हराने के लिए। तो ये कल्पना कोई कल्पना कर सकता है कि इस तरह के इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनती है केंद्र में तो दलितों पर अत्याचार कम होगा? आप इंडिया गठबंधन बना लीजिए, बहुजनों का गठबंधन बना लीजिए, बाइकॉटों का गठबंधन बना लीजिए, लेकिन आपको तब तक सत्य और सच नहीं माना जाएगा जब आपने जाति के हिसाब से किसी के साथ भेदभाव करना नहीं छोड़ा, आपने सामाजिक रूप से किसी के साथ भेदभाव करना नहीं छोड़ा, आपने धर्म के हिसाब से किसी के साथ भेदभाव करना नहीं छोड़ा। तब तक आप कोई भी गठबंधन बनाओ, आप भी उतना ही गुनहगार हो जितना यहाँ पर उच्च जाति के लोगों ने गठबंधन बना करके और अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। आपने अभी कांग्रेस का सरकार राजस्थान में लिए, वहाँ पर राउंड अबाउट चाहे जानकारी लिया जाए तो सबसे ज़्यादा कास्ट एट्रोसिटीज़ राजस्थान से निकल के आता है। आप एक तरफ कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को मानने लगे हैं, हम सबको न्याय चाहते हैं, हम सबको समानता चाहते हैं, और जहां आपकी सरकार है वहां कास्ट एट्रोसिटीज उसी तरह बरकरार है। एक बहुत बड़े
दार्शनिक थे। वो एक बात कहते थे कि वो एक बात अपने दर्शन में बताते थे कि जो आप बोलते हैं, जो आप कहते हैं, वो आपकी वास्तविक विचारधारा नहीं है। आप जो व्यवहार में करते हैं वो आपकी वास्तविक विचारधारा है। तो इसलिए आप जो बोलेंगे, जो आप कहेंगे, वो आपकी वास्तविक विचारधारा नहीं माना जाएगा। आप व्यवहार में क्या करते हैं वो आपकी वास्तविक विचारधारा माना जाएगा। इसलिए आप इंडिया गठबंधन बनाए हैं। आपके राज्य में, आपके सरकार में बड़ी जाति के लोग, ओबीसी के लोग एससी पर अन्याय और अत्याचार करता है, एससी के लोग एसटी पर अन्याय और अत्याचार करता है, तो आप भी उतना ही दोषी हैं जितना सवर्ण दोषी है। आप भी उतना ही दोषी हैं। अगर आप इंडिया गठबंधन बनाते हैं, सामाजिक रूप से जो हिंसा हो रहा है, जो ओबीसी के लोग एससी के ऊपर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, उसको रोकने में सफल हैं, तो आप सही हैं। एससी के लोग एसटी के ऊपर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, जाति के रूप से भेदभाव कर रहे हैं, वो आप रोकते हैं, व्यवहार में समानता भाईचारा लाते हैं, तब आप सही हैं। अन्यथा आप नहीं रोकते हैं तो उस फिलोसफर के हिसाब से आप भी दोषी हैं। बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो ये डॉक्टर राकेश मौर्य जी थे, जो बिहार में अभी पेशाब कांड चल रहा है, उस कांड पे अपनी प्रतिक्रिया रखी। बाकी आप इस पूरे प्रकरण को, पूरे घटना को कैसे देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।